आज के रीडिंग का टॉपिक है आपकी शादी जिनसे होगी उनकी लाइफ कैसी होगी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा होगा, उनका वर्क प्रोफेशन क्या होगा और डिवाइन का मैसेज देखेंगे। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम किया है, डिवाइन यूनिवर्स गॉड को थैंक्स कहा है, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। चलिए पाइल सिलेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे। यहाँ आपको आपके नेम इनिशियल्स के अनुसार पाइल को सिलेक्ट करना है और रीडिंग तक पहुँचना है। फर्स्ट पाइल के नेम इनिशियल्स रहेंगे ACEGIKMOQSUWY एंड सेकेंड पाइल के नेम इनिशियल्स रहेंगे BGFHJLNPRTVXZ। स्क्रीन पर आपको पाइल सिलेक्शन मेथड का क्राइटेरिया नज़र आएगा, उसके ज़रिए आप आपकी पाइल सेलेक्ट कीजिए और रीडिंग तक पहुँचिए। हेलो पाइल वन व्यूवर्स, चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। 10 ऑफ कप से कहेंगे कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी जो पर्सनल लाइफ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही हैप्पी फैमिली होगी। उनके पर्सनल लाइफ में एक ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी होगी, फैमिली में प्यार बहुत होगा, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए हमेशा फैमिली को टाइम देने वाले ये पर्सन होंगे और फैमिली लवर ये पर्सन रहने के आसार हैं और फैमिली इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है। क्वीन ऑफ सोर्स से कहेंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके वर्किंग प्रोफेशन में एक तो उनकी कोई बॉस हो सकती है। यहाँ पे लेडी की एनर्जी है तो ये लेडी इनकी बॉस होगी या फिर एक टफ कॉम्पिटिटर होगी इनको इनके वर्क प्रोफेशन में। एक तो कॉम्पिटिटर होगी इनको या फिर इनकी बॉस होगी जो इनको काफ़ी स्ट्रेस टेंशन से इस लड़की के वजह से ये गुजरे होंगे या फिर बहुत ही टफ कंपटीशन इन्होंने इस लेडी को दी होगी और ये लेडी हमेशा इनके वर्किंग प्रोफेशन में कुछ ना कुछ मुसीबतें क्रिएट करने का काम कर सकती है या चैलेंजिंग वर्क इन्हें दे सकती है अगर ये इनकी बॉस होगी तो। ऐसा मैसेज इस कार्ड के ज़रिए निकल के आया है। हो सकता है कि इन्होंने ये सब कुछ स्ट्रेस, टेंशन या चैलेंजेस की कंडीशन जो है ऑलरेडी फेस किया होगा या फिर नहीं किया है तो आगे जाके कर सकते हैं। हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो रिवर्स में है, यह कह सकते हैं कि इस पर्सन के लाइफ में, इनके वर्क प्रोफेशन में जो भी जिस लेडी की वजह से दिक्कतें इन्हें फेस करनी पड़ी थी या जो लेडी इन्हें चैलेंजेस या टफ कंपटीशन दे रही है या इनके लिए चैलेंजेस भेज रही है इनके वर्क प्रोफेशन में या भेज सकती है, तो उससे निपटने के लिए या उस लेडी की प्रॉब्लम से ये बाहर निकल के आए इनके वर्क प्रोफेशन में और इनको हमेशा उस लेडी के वजह से कोई वर्क प्रोफेशन में इनके कोई चैलेंजेस, टफ कॉम्पिटिशन्स या टफ फाइट्स या स्ट्रेस टेंशन का इन्हें सामना ना करना पड़े और ना ही ये वजह से किसी लेडी के एरोगेंसी के चलते इन सब का सामना करें। तो यहाँ पे आप इन्हें टैरो रीडिंग करवाने की सलाह दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं इन्हें कि आप आपकी टैरो रीडिंग करवाइए। हो सकता है कि उसमें आपको सलूशन मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगी कि कैसे इस लेडी से, जो भी लेडी है जो इनके सर पे बैठकर नाच कर रही है और अपने इशारों पे इनको इनके वर्क प्रोफेशन में नचवाने की कोशिश कर रही है, तो उस लेडी से छुटकारा कैसे पा सकें। तो इसके लिए आप इन्हें पर्सनल टैरो रीडिंग की सलाह दे सकते हैं ताकि सही गाइडेंस लेकर, सही गाइडेंस अपना कर ये पर्सन जो है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो इस लेडी की दुविधा से बाहर निकले। तो ऐसा मैसेज आप इन्हें दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप ही हैं जो टैरो रीडिंग से जुड़े हैं, जो टैरो रीडिंग देखते हैं। तो ऐसी सलाह आप इन्हें दे सकते हैं क्योंकि आप टैरो रीडिंग पर या टैरो रीडिंग की एनर्जी पर आपका ट्रस्ट होगा या आप ट्रस्ट करते हैं और इसलिए इस पर्सन को ये
सलाह दे सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा मैसेज निकल के आया है यहाँ। स्टार कार्ड से कहेंगे आपने इन्हें सलाह तो दी है, सजेस्ट तो किया है आपने इन्हें, ये पर्सन इनकी टैरो रीडिंग करवाए और सजेशन ले कि कैसे उस लेडी को इनके वर्क प्रोफेशन से हटा दिया जाए, ताकि वो लेडी इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद कर दे। तो यहाँ इस पर्सन का बिलीव तो नहीं होगा टैरो रीडिंग पे, तो ये टालेंगे कि इनका बिलीव नहीं है, ऐसा हो भी सकता है क्या। जिस पर्सन की जितनी मर्जी है वो तो तंग करेगा ही। तंग करने वाले को पता है वो क्या कर रहा है, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं वो। तो ऐसे ही ये आपको बताएंगे या समझा सकते हैं, लेकिन आपका जो बिलीव होगा टैरो रीडिंग पे, आप बार बार इन्हें समझाओगे। लेकिन इस लेडी की जो इनके वर्क प्रोफेशन से है, शायद इनकी बॉस होगी या फिर आ, कोई टफ कॉम्पिटिटर होगी इनकी, तो वो जानबूझकर इन्हें परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे पैंतरे अपनाएगी कि जिससे ये टेंशन में रहे और इनका जो परफॉर्मेंस हो वर्किंग प्रोफेशन में वो डाउन होता रहे और डाउन हो जाए। तो ऐसी कोई ना कोई षड्यंत्र कहो, ये औरत जो है, ये लेडी जो है, वो आपके फ्यूचर स्पाउस के अगेंस्ट कर सकती है, अपना सकती है वर्किंग प्रोफेशन पे। आपने बताने के बाद भी 2-3 हफ्तों तक ये पर्सन तो नहीं जाएंगे टैरो रीडिंग करवाने। आप इन्हें बार बार कहेंगे, लेकिन इस लेडी के चलते ये इतना परेशान हो जाएंगे कि कंफ्यूज होंगे कि करे तो करे क्या, क्योंकि ये लेडी जो है इनके वर्क प्रोफेशन में इसने इनके नाक में दम करके रखा होगा। तो फिर ये तो पर्सन जाएंगे नहीं और कंफ्यूज होंगे और आपको भी यही बातें कहेंगे कि क्या होगा वहाँ पे जाके या टैरो रीडिंग करवा के। तो ऐसे चांसेस है यहाँ कि आप ही खुद जाएंगे इस पर्सन के लिए और किसी टैरो रीडर को हायर करके उनसे कांटेक्ट करके इनकी टैरो रीडिंग करवाएंगे और इनके लिए गाइडेंस निकालेंगे और रेमेडीज़ भी ले सकते हैं कि उस औरत से इस पर्सन को कैसे छुटकारा मिले, ताकि ये अपने वर्किंग प्रोफेशन में स्ट्रेस फ्री, चैलेंजेस फ्री होके वर्किंग प्रोफेशन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करे और इस लेडी के वजह से इन्हें जो भी मुसीबतें हैं आई थी इनके वर्क प्रोफेशन में, तो वो ख़त्म हो। ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे हीलिंग की एनर्जी लग रही है कि हो सकता है कि किसी टैरो रीडर के पास आप जाएंगे तो वो इस पर्सन की हीलिंग करवाने को आपको कहेंगे, या इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, तभी इस लेडी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स इस पर्सन के लाइफ में या वर्किंग प्रोफेशन में आए हैं वो हटेंगे। हीलिंग करने को या करवाने को ये बोल सकती है जिस भी टैरो रीडर के पास आप टैरो रीडिंग करने जाएंगे इस पर्सन की, वो ये आपको सजेस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी निकल के आई है। चलिए अब देखेंगे इस पर्सन के वर्किंग प्रोफेशंस क्या होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, तो इनके वर्किंग प्रोफेशन हो सकते हैं ये नेवी या आर्मी में हो सकते हैं, या फिर लैंड डेवलपर का इनका कोई बिजनेस होगा, या फिर पब्लिक सेक्टर में ये काम करने वाले होंगे, या फाइनेंस सेक्टर में कोई काम होगा इनका, या कमांडर हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसे होने के आसार है, या फिर किसी कंपनी के चीफ मैनेजर हो सकते हैं, ऐसे होने के आसार है। तो इनका ये वर्किंग प्रोफेशन रहेगा। चलिए अब देखेंगे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून से कहेंगे इस पर्सन का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा वो अच्छा होगा, फाइनेंशियल स्टेटस इनका अच्छा होगा, अच्छे खासे ये कमाते होंगे या कमा रहे होंगे। समय के साथ साथ इनके फाइनेंसेस में इनका जो स्टेटस है उसमें भी ये कुछ अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। जितना कुछ नसीब में लिखा है इनके फाइनेंसेस से रिलेटेड, जितना इनके नसीब में इनके जो फाइनेंसेस लिखे हैं उतने ये कमाएंगे और वो फाइनेंसेस इनके लिए और इनके फैमिली के लिए अच्छे होंगे और एक सेटिस्फाइड लाइफ ये इनके फैमिली को देंगे। फाइनेंशियल जो स्टेटस होगा वो दिन ब दिन इनका बढ़ता जाएगा और जितना इनके नसीब में लिखा है उतना इनको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा होगा इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड। चलिए अब देखेंगे डिवाइन की ओर से क्या मैसेजेस है।
तो फर्स्ट मैसेज है डिवाइन की ओर से, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। जल्द ही खुशियाँ और अबंडेंस इनके लाइफ में आएगी, न्यू ग्रोथ इनको मिलेगी। ऐसा मैसेज इस कार्ड के ज़रिए है। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन। इनको इनके वर्किंग प्रोफेशन में एप्रिसिएशन मिल सकता है, ग्रोथ होगी, वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। अगर जो काम इनके हाथ में है तो वहाँ पे इन्हें सक्सेस मिल सकती है, या किसी प्रेजेंटेशन के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए इनका नाम सजेस्ट किया जा सकता है। ऐसे होने के आसार रहेंगे। नेक्स्ट है डिसीट। आप देख सकते हैं डिसीट कार्ड में मैंने आपको कहा था, क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड में ये बताया था कि कोई लेडी है जो इनके वर्किंग प्रोफेशन में इनके लिए मुसीबतें क्रिएट कर रही है। तो डिसीट का कार्ड भी वही बता रहा है। कोई पर्सन इनके लिए जानबूझकर मुसीबतें क्रिएट कर रहा है, उस पर्सन को हटाना ज़रूरी होगा। इनके वर्किंग प्रोफेशन में किसी पर्सन को हक नहीं है कि इस पर्सन के वर्किंग प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, इसको जानबूझकर इनको टारगेट बनाए या चैलेंजेस इनको फेस करने को लगाए। ये किसी को हक नहीं दिया है, ना डिवाइन ने दिया है, ना इस पर्सन ने दिया है। तो इस पर्सन को हटाना पड़ेगा, हटाना ज़रूरी है। हटाना मतलब कि फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में जो भी लेडी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है तो उसका इंटरफेरेंस रोकना होगा। इंटरफेरेंस कैसे रोकना है? ये इनके रास्ते से चल रहे हैं, इनके रास्ते पे चल रहे हैं, इनका काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कोई पीठ पीछे जानबूझकर इनके रास्ते में जो है वो दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, तो वो दिक्कतें क्रिएट करने वाले को रोकना है, दिक्कत क्रिएट करने के लिए बस यही करना है। और वो डिवाइन भी यही कहना चाहती है, डिवाइन की ओर से भी यही मैसेज है उस पर्सन को, जो भी प्रॉब्लम क्रिएटर है उसे आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में या फाइनेंस वर्किंग प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करने से रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट है हीलर ऑफ द एजेस। स्टार के कार्ड से मैंने आपको कहा था, तो यहाँ पे डिवाइन ने फिर से एक बार कंफर्मेशन दी है कि इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग ही इनको इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। हो सकता है कि इनका जो रूट चक्रा है, जो मूलाधार चक्रा बोलते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और उस वजह से इनके जो बाकी चक्रास जो है, जैसे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो उस रूट चक्रा जो है, चक्रा की वजह से बाकी चक्रास जो है वो भी इम्बैलेंस हो चुके हैं, तो इनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो इस पर्सन को हीलिंग लेनी चाहिए या इनकी हीलिंग करवानी चाहिए। तो ऐसा मैसेज यहाँ पे इस कार्ड से चल के आया है। सो व्यूवर्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी divine_light_369 टैरोट पे। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो पाइल टू व्यूवर्स, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हेरोफेंट से कहेंगे, यहाँ पे 2 एनर्जीज निकल के आ रही है। कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बॉस हो सकते हैं। इनके अंडर काफ़ी लोग काम करने वाले होंगे, टीम लीडर हो सकते हैं ये। ऐसे होने के आसार हैं इनके वर्क प्रोफेशन में, या एक हाई पोजीशन पर ये पर्सन रहेंगे। दूसरी एनर्जी ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन बेसिस पर चलने वाले पर्सन होंगे। हो सकता है इनका कोई अपना बिजनेस होगा और हमेशा डिवाइन ने जो इनको रास्ता दिखाया है या डिवाइन की गाइडेंस ये अपनाते होंगे और उसी गाइडेंस को ये फॉलो करके चलने वाले पर्सन होंगे। 3 ऑफ वैंड्स से कहेंगे व्यूवर्स, यहाँ पे फिर से 2 एनर्जी निकल के आ रही है। 3 ऑफ वैंड्स से कहेंगे कि हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनकी नज़र आप पे है। ऐसे होने के आसार है।
हो सकता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों में डिस्टेंस होगा, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी, ट्रैवल रहेगा आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये आपकी ओर आने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप पर ध्यान रखे हुए हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या फिर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। दूर से ही ये आपको देख रहे हैं। दूसरी एनर्जी ये निकल के आ रही है कि हो सकता है इनके करियर पर किसी की नज़र हो सकती है। हो सकता है कि कोई दूर बैठा जो इनके करियर में, इनके वर्क प्रोफेशन में ताक-झाँक कर रहा है। कोई एजेड पर्सन होगा ये, जो ताक-झाँक कर रहा है। हालाँकि वो उसके लाइफ में सैटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए इनके लाइफ में ताका-झाकी कर रहा है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उन्होंने उस पर्सन का साथ ही छोड़ दिया होगा। उस पर्सन की हरकतों के वजह से तंग आकर, क्योंकि क्या होता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। लेकिन ये जो पर्सन है ताका-झाकी करने वाला या नज़र रखने वाला, उस पर्सन की वजह से इनको काफ़ी नुकसान इनके वर्क प्रोफेशन में उठाना पड़ा होगा, या इनके फाइनेंसेस उससे अफेक्ट हुए होंगे। क्योंकि इस पर्सन की जो जो भी पर्सन नज़र रख रहा है, उसका इरादा कुछ सही नहीं है इनके प्रति, इनके वर्क प्रोफेशन के प्रति। तो कहीं न कहीं उस पर्सन की, वो बोलते हैं ना, इस पर्सन की नज़र शायद इनके वर्क प्रोफेशन में लगी थी। और ये बात इस पर्सन को, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, उन्हें पता चला होगा उनके इंट्यूशन के थ्रू, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इनके लाइफ में घटित हुई होंगी कि जिसके चलते इस पर्सन का उनको पता चला कि इस पर्सन के वजह से इनके फाइनेंसेस अफेक्ट हुए थे, इनके वर्क प्रोफेशन में एक निगेटिविटी आ चुकी थी, या इनका जो, अगर ये बिज़नेस करते हैं तो इनका बिज़नेस पूरा बंद पड़ चुका था या डाउन हो चुका था, बंद पड़ने के कगार पर था। फाइनेंसेस तो अफेक्ट हो ही चुके थे। अगर ये कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पे भी इनका जो ग्राफ है वो डाउन की ओर जा रहा था। हाथ में तो मेहनत तो ये करते थे, लेकिन हाथ में कुछ आ नहीं रहा था, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। जितना ये एफ़र्ट्स लगाते थे, उतना सारे एफ़र्ट्स इनके वेस्ट हो रहे थे। नज़र रखने वाले का पर्सन का इन्होंने साथ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी बीच-बीच में वो पर्सन इनके वर्क प्रोफ़ेशन में, इनके लाइफ़ में मंडराता रहता है। उस पर्सन को इतनी भी अकल नहीं है कि सामने वाला पर्सन इनसे मुँह मोड़ लिया है उसने, बात नहीं हो रही है, साथ छोड़ दिया है। हो सकता है कि रिश्ता ही ख़त्म कर दिया है, ऐसे होने के आसार है। फिर भी उस पर्सन को अक्ल नहीं आ रही है कि ये पर्सन ने, जो पर्सन उसके साथ पहले अच्छा रहता था या अच्छा था, तो वो पर्सन तो मूव ऑन हो चुका है। उसने तो साथ छोड़ दिया है, ना इनसे बात कर रहा है, ना इनसे कोई रिश्ता रखना चाहता है। फिर भी ये जो नज़र रखने वाला, इंटरफेरेंस वाला जो पर्सन है, जा जाके इनके लाइफ में मुँह मारता रहता ही है, मंडराता रहता ही है, नज़र रखता ही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हालाँकि उस पर्सन को, इस पर्सन ने, आपके फ्यूचर स्पाउस ने कोई हक दिया नहीं है। उनके वर्क प्रोफेशन में चोरी-छुपे नज़र रखो, इनकी जासूसी करो। एक तौर पर जासूसी की जा रही थी उस पर्सन की ओर से इनकी, वो भी बिना मतलब के। ऐसा भी नहीं कि कोई एनिमी था ये पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई एनिमी था, ऐसा भी नहीं है। ये दुश्मनी इस पर्सन ने खुद मोड़ ली है आपके फ्यूचर स्पाउस से। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इसको अब सबक तो सिखाएंगे ही, या फिर इस पर्सन ने आपके फ्यूचर स्पाउस को मजबूर किया होगा इसे सबक सिखाने के लिए। ऐसे होने के भी आसार होंगे। कप्स के कार्ड के ज़रिए कहेंगे, यहाँ पे भी फिर से 2 एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ कह सकते हैं, फर्स्ट एनर्जी की बात करेंगे, तो यहाँ कहेंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, जो आप पे नज़र रखे हुए हैं,
तो वो यहाँ पे हो सकता है कि आपके टूअर्स कोई न्यू स्टेप लेंगे, आपसे मुलाकात करना चाहेंगे या फिर आपके लिए स्टैंड लेंगे। कोई मिलने बुला सकते हैं या मैरिज ऑफ़र दे सकते हैं। ऐसे उनकी ओर से कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी एनर्जी ये निकल के आ रही है कि जो पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस के वर्किंग प्रोफेशन में नज़र रखे हुए था या है, तो वो पर्सन इनके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ फिर से एक बार इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा या अ, इनको कोई प्रोजेक्ट या ऑफ़र देने की कोशिश करेगा इनके वर्क प्रोफेशन में। हालाँकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो बहुत ही समझदार पर्सन है और जो भी पर्सन इन पर नज़र रख रहा है या इनके वर्क प्रोफेशन में, उस पर्सन से कम 3 स्टेप ये आगे है। इस पर्सन को जो भी पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस के वर्क प्रोफेशन में चोरी-छुपे नज़र रख रहा है, उनकी जासूसी कर रहा है या जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर्सन के 3 स्टेप आगे है आपके फ्यूचर स्पाउस। तो इसकी चालाकी भले ही इन्हें पता चलता होगा, ये पर्सन आगे क्या कर सकता है या किस हद तक जा सकता है। ये पर्सन चाहे कितना भी इन्हें आपके फ्यूचर स्पाउस को ऑफ़र देने की या फिर प्रोजेक्ट देने की कोशिश करे, लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो जो एफ़र्ट्स है, वो एफ़र्ट्स काम नहीं करने देंगे। वो एफ़र्ट्स यूँ ही वेस्ट हो जाएँगे। आप देख सकते हैं एक सॉफ्ट कप्स के कार्ड के ज़रिए एक हैंड में एक कप है और ऊपर से एक बर्ड उसमें अपने एफ़र्ट्स डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कप जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। वैसे ही ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस के वर्किंग प्रोफेशन में नज़र रखे है, वो उसने आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में कितने भी एफ़र्ट्स डाले तो उसके जो एफ़र्ट्स है वो वेस्ट होंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस उसे कभी उसके चालों को या फिर उसके षड्यंत्र को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सारी चालें उसकी उल्टी पड़ेगी। ऐसा मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से कहेंगे यहाँ पे सिर्फ एक ही एनर्जी निकल के आई है। जल्द ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी और जो स्टेप लेंगे, ये जल्द ही आपको मैरिज कमिटमेंट दे सकते हैं और इनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसी एनर्जी हो सकती है, ओनली 2% व्यूवर्स के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपका इनके साथ रिश्ता ऑलरेडी आगे बढ़ा होगा। ऐसा मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। चलिए अब देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के वर्क प्रोफेशंस क्या होंगे। 4 ऑफ पेंटिकल से कहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के वर्क प्रोफेशन ये होंगे, इनका कोई बिजनेस हो सकता है या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ये काम करने वाले होंगे, या फिर हो सकता है इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये काम करने वाले पर्सन होंगे, या फिर खेती से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड इनका कोई काम होने के आसार है। चलिए अब देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा होगा। हाई प्रेस्टेस से कहेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो फाइनेंसेस है वो थोड़े अफेक्टेड हो सकते हैं, फाइनेंसेस में दिक्कत हो सकती है। जिस पर्सन की नज़र इनके वर्क प्रोफेशन में है या फिर इनके फाइनेंसेस में है, इनके करियर में है, उस पर्सन की वजह से इनके फाइनेंसेस ऑलरेडी अफेक्टेड है या इनके फाइनेंसेस पर उसका अफेक्ट हो चुका है। 3 ऑफ वैंड के कार्ड से मैंने आपको यही मैसेज दिया था। हाई प्रेस्टेस के कार्ड ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है उस बात को कि ऑलरेडी ये फाइनेंसेस एक तो अफेक्ट हो चुके हैं या अफेक्ट होने के तो चांसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन शायद उस एनर्जी में है कि ये अफेक्टेड थे या अफेक्ट तो हुआ है इनके फाइनेंसेस में इनको किसी पर्सन के चलते। इसीलिए अभी इनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो उसको ये स्टेबल बनाने की एक तो कोशिश कर रहे हैं या काफ़ी हद तक उसको स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत ही ये हार्ड वर्क कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर सकते हैं। ऐसा मैसेज यहाँ पे निकल के आया है और जल्द ही इनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड ये अच्छा करेंगे और उसको स्टेबल बनाने की ये कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे जीवन की ओर से क्या मैसेजेस है।
डिवाइन की ओर से मैसेजेस देखते हैं। फर्स्ट है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। जल्द ही इनके फाइनेंसेस में ग्रोथ आएगी, सक्सेस मिलेगी इन्हें और इनके फाइनेंसेस में बढ़ोतरी होगी। ऐसा मैसेज इस कार्ड के ज़रिए है। नेक्स्ट है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। जिस भी पर्सन ने इनके फाइनेंसेस को अफेक्ट किया है, तो ये सिचुएशन जल्द ही इम्प्रूव होगी या इस सिचुएशन से ये जल्द ही बाहर निकल के आएंगे और इनके फाइनेंसेस जो है वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एंजल ऑफ लव। जल्द ही लॉयल कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल इनकी ओर से आपको मिल सकता है, ऐसे होने के आसार है। नेक्स्ट है कार्ड सन का। यहाँ कह सकते हैं जल्द ही इनकी ओर से न्यू स्टेप उठाया जाएगा और आप दोनों के लाइफ में न्यू बिगनिंग होने के आसार है। ख़ास तौर पे इस पर्सन के पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में न्यू बिगनिंग ये करने वाले हैं या न्यू बिगनिंग होने वाली है इनके लाइफ में। और ये न्यू बिगनिंग इनके इनके पर्सनल लाइफ में आपको लेकर रहेगी, आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करेंगे, ऐसा मैसेज यहाँ पे है। सो व्यूअर्स, आज इस रीडिंग को यही समाप्त करेंगे। फॉर एनर्जी एक्सचेंज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या फिर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारे इंस्टाग्राम ID DivineLight_369 टैरोट पे पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी, वो पेड होगी व्यूवर्स। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।